कि सुनने के लिए तैयार नहीं हो। ताली एक बार जोर से बजाई ताकि मैं इसलिए पर मौजूद जनता दल यूनाइटेड के तर्जुमान विजय विकास जी, इस प्रोग्राम को मुनाजिर करने वाले जनाब नियाज अहमद उर्फ मोदी साहब और प्रोग्राम की सदारत कर रहे डॉक्टर शमशुदर साहब, यहाँ स्टेज पर मौजूद तमामुद्दीन साहब, मनोज सिंह जी तो गए, काजी फखरुद्दीन साहब, मौलाना साजिद साहब, मोहम्मद मुस्तफा साहब, मौलाना शमून साहब, इश्तियाक साहब, वसीम साहब, जावेद साहब, महफूज साहब, शाहिद साहब और आजम साहब और बशर साहब, जियाउल हक साहब, वाजिद साहब और ढाका से मोतिहारी से चल के आए अकील साहब, उजैर सालिम साहब और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। बातें बहुत सारी आ चुकी हैं। इमामुल हिंद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के ताल्लुक से हम लोगों के प्रोग्राम करने का मकसद हरगिज मुर्दा परस्ती नहीं, लेकिन अभी ये गए थे मोदी साहब पटना यहाँ के कुछ लोगों के साथ, इन्होंने कहा कि कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, अंधा पाए तो आंख, मुझसे तो कोई प्रोग्राम के लिए पूछता है, मैं कहता हूँ मौलाना आजाद प्रोग्राम करो। तो मैंने इनसे दरखास्त की कि भाई 22 फरवरी को ये प्रोग्राम इन्होंने कर दिया, इसलिए मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने प्रोग्राम किया। मौलाना आजाद की जिद्दत क्या है, वजह क्या है, तारीख बताने की जरूरत नहीं है। मौलाना आजाद की जिंदगी को पढ़ने और बरतने का फायदा ये होगा कि इंसान, आप, हम बराबर टूटते रहे, मसाइल आते रहे और हमारी हार होती रहे, इसके बावजूद जीने का हौसला नहीं हारना, यही मौलाना आजाद की जिंदगी का एक निचोड़ है। आप पढ़ लीजिएगा, फिर आपको लगेगा कि हम बिला वजह खौफ की शिकार हो रहे हैं। खैर, बातें आती हैं, बेशुमार बातें आती हैं। कभी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तो कभी मदरसों में ताला लगा दो, तो कभी बातें आती हैं। और एक बात समझ लीजिए, लोग मुखालफत जिंदा कौमों की करते हैं। आप जिंदा हैं, आपके पास तहजीब है, आपके पास जबान है, आपकी मुखालफत होगी। कोई कहेगा कि मदरसों पे ताला लगा दो, इस तरह की जो वाक़यात आते हैं जिंदगी में, अगर मौलाना आजाद को आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल खौफ नहीं होगा, आप टूटेंगे नहीं। आपको लगेगा कि बार बार हार हो जाना। मौलाना आजाद चाहते थे कि मुल्क न बटे, मुल्क तकसीम हुआ। मौलाना आजाद चाहते थे कि इस मुल्क में मुल्क की आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी फला पार्टियों को लखनऊ में उत्तर प्रदेश की सरकार में सपोर्ट करे, कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। मौलाना आजाद चाहते थे
कि जो साइमन कमीशन आया है वो कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए, वो रिपोर्ट लागू नहीं की गई। इसके बावजूद आप देखिएगा कि मुसलसल मेहनत करना, जिद्दोजहद करना मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और आखिर वक्त तक मेहनत करते रहना, ये कोई आसान बात नहीं है। बार बार हार हो रही है। ये सब चीजें मौलाना आजाद की जिंदगी से वो समझने की जरूरत है। बातें चूंकि आती हैं, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस मौजूद रखा है और मौलाना आजाद एजुकेशन मिनिस्टर थे, भारत रत्न एजुकेशन मिनिस्टर थे। मौलाना आजाद को भारत रत्न कब मिला? एक कितना बड़ा लीडर, आप सोचिए इस बात को। एक वाकया मैं उनको बताता हूं, आप जड़ से निकल जाएंगे। मौलाना आजाद को पहला इलेक्शन लड़ना था रामपुर से, उनको टिकट दिया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको कहा कि मौलाना रामपुर में वोट मांगने जाइए वरना आप हार जाइएगा। मौलाना ने कहा कि आजाद को मांगने की जरूरत नहीं है, इसको मंतव्य दे, नहीं मंतव्य हम वोट मांगने जुड़े हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही, तारीख ने उसको नोट किया इस बात को कि आपके खिलाफ हिंदू महासभा का कैंडिडेट खड़ा है, अगर वो जीत गया और आप हार गए तो बड़ी बदनामी होगी। मौलाना ने कहा कि हिंदू महासभा को अपना जीत जाए, जीतना है मौलाना आजाद नहीं चाहिए, आपको वालों को सुनते हो। मैं इसमें पॉइंट की बात ये बता रहा हूं कि पहले दिन मौलाना आजाद को हिंदू महासभा से डराया गया कि आप जाइए वरना हिंदू महासभा आपको हरा देगी। उस वक्त से आज तक मुसलमानों को डराने का काम किया जा रहा है। कभी हिंदू महासभा के नाम पे, कभी बजरंग दल के नाम पे, कभी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, कभी विश्व हिंदू परिषद के नाम पे, ऐसे नामों पे डराया जा रहा है। और डरा करके मुल्क की पॉलिटिकल पार्टियों ने मुसलमानों को उनके असल एजेंडे से अलग कर दिया। असल एजेंडा हमारा क्या था? इस मुल्क में मुसलमानों का, दलितों का, गरीबों का असल एजेंडा क्या था? असल एजेंडा यह था कि वो तालीम हासिल करते, समाजी एतबार से आगे बढ़ते और इस मुल्क पे हुकूमत करने में बराबर के हिस्सेदार होते। लेकिन हम लोग ये नहीं कर सके, हम लोग डरे रहे, एक तरफ पड़े रहे। कांग्रेस पार्टी सत्ता चलाती रही, सरकार चलाती रही, लेकिन नोट कीजिए इस बात को कि जिस पार्टी के सदर मौलाना अबुल कलाम आजाद एक मर्तबा नहीं 2-2 मर्तबा रहे। मौलाना बता रहे थे 1940 में जब मुल्क आजाद हुआ था, 47 में आजाद हुआ था, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के सदर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। लेकिन उस पार्टी की सरकार 60 वर्षों तक चली, उस पार्टी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न नहीं किया। भारत रत्न किससे किया? ये वीपी सिंह की सरकार ने मौलाना आजाद को। क्या रवैया था इमामुद्दीन के साथ, मौलाना आजाद के साथ? एक बात और बताने की जरूरत है आप लोगों को। अर्जुन सिंह जब वजीर तालीम मुल्क के अभी गुजर गए, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, तो उन्होंने एक प्रपोजल मांगा कि यौम तालीम एजुकेशन डे किसके नाम पे मनाया जाए। बिहार की सरकार नीतीश कुमार ने एक प्रपोजल भेजा था अर्जुन सिंह जी को कि क्यों नहीं मौलाना आजाद जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके यौम पैदाइश को, उनके बर्थडे में यौम तालीम मनाया जाए, शिक्षा दिवस मनाया जाए। नीतीश कुमार ने बिहार में ऐलान किया और अर्जुन सिंह जी को भेजा। कांग्रेस पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर, जिस पार्टी के सदर मौलाना आजाद 2-2 बार रहे, जिस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने में मौलाना आजाद का इतना बड़ा किरदार था, उस पार्टी ने ये तज्जिया करने में, ये सोचने में तकरीबन 2 बरस लगा दिया कि यौम तालीम मौलाना आजाद पे मनाया जाए या सर सैयद अहमद खां पे मनाया जाए या किसी और पे मनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार की
ये तजवीज थी कि आप मौलाना आजाद की यौम पैदाइश को, नीतीश कुमार का क्या ताल्लुक है मौलाना आजाद से? चूंकि नीतीश कुमार महात्मा गांधी की इज्जत करते हैं, नीतीश कुमार मानते हैं कि मौलाना आजाद की इस मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियां दी, इतनी कुर्बानी किसी ने नहीं दी। फिर जाकर के कांग्रेस पार्टी ने ही, जब सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी थी, उसने यौम तालीम का उनकी यौम पैदाइश पर ऐलान किया और पूरे मुल्क में यौम तालीम मनाया जाता है। ये अर्जुन सिंह जी ने किया था और नीतीश कुमार के तजवीज ने किया था। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप मौलाना आजाद को इसलिए याद करें कि मौलाना आजाद की जिंदगी आपको राह अमल देगी, और जो मौजूदा हालात हो रहे हैं मुल्क में, जो जिस किस्म के हालात आ रहे हैं, तालीम की राहों में रुकावटें आ रही हैं। अभी एक मौजूद चला, एक मौजूद आया हिजाब का, अभी उससे पहले मौजूद था, एक साहब ने बयान दे दिया कि मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। ये सब कोई इशू नहीं है। आप एक बात समझिए कि हिजाब या मदरसों के खिलाफ बयानबाजी करना कोई इशू नहीं है आपके लिए। आप इसके चक्कर में न पड़े। आप ये बात समझ लें कि जो मौलाना आजाद ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मुल्क को दस्तूर बना करके दिया है, उस दस्तूर से एक कदम भी कोई हटने की कोशिश करेगा, इस मुल्क का कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तक इस मुल्क में दस्तूर है, इस मुल्क में कानून है, इस मुल्क में सोशलिस्ट लीडर्स हैं, इस मुल्क में नीतीश कुमार जैसे नेता है, कोई अगर ये समझता है कि आपकी मस्जिदों पे, आपके मदरसों पे, आपकी जबान पे, आपकी तहजीब पे हमला कर देगा, यार नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता है। हम दीवारें चीन बन करके, नीतीश कुमार के सिपाही दीवारें चीन बन करके ऐसी ताकतों के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात की परवाह करने की जरूरत है कि आप जो सो गए, आपने जो अपने कानों में तेल डाल दिया है, आपने जो करवटें बदलनी छोड़ दी हैं, उन आदतों में, उन रवैयों में कैसे तब्दीली आए, आपको सोचना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और अपने बारे में सोचना ही चाहिए, समाज के बारे में भी आप ही को सोचना है। भाई आप बेशुमार उलमाए कराम हैं, यहाँ पे लीडर्स हैं, आपका किरदार होना चाहिए समाज शादी के अंदर। और अगर आप ही डर जाएंगे, हम ही डर जाएंगे, विजय विकास जी डर जाएंगे, बचेगा क्या भाई में? इसलिए डरिए हम। वो है ना एक शेर, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, आगे क्या है? जीना है। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा। लेकिन एक बात समझिए, डर के मत जिए। किससे डरते हैं आप? क्यों डरते हैं भाई? मुझे, मेरे पास ये लोग आए थे और बेशुमार मसाइल आते हैं बिहार के और मुल्क के। मुझे ये लगता है कि बहुत जगह नफ्सियाती एतबार से ये कोशिश हो रही है कि डरा दिया जाए, बैकफुट पे ला दिया जाए मुल्क के सेकुलर लोगों को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सोशलिस्ट लोगों को भी, सेकुलर लोगों को भी, और उसके साथ साथ मुसलमान तो अल्टीमेटली आएंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, मैं उनके बीच बैठा हूं, आपसे बहुत ज्यादा वो लोग करते हैं, बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं मुसलमानों से, सेकुलर लोगों से। ऐसे लोग जो इस तहजीब के खिलाफ हैं बहुत डरते हैं, बहुत खौफ खाते हैं। उनको पता है कि ये लोग जाग गए, खड़े हो गए, करवटें बदल ली, इन लोगों ने दाएं बाएं देखना शुरू किया, तो फिर उनका कहीं पर कोई ठिकाना नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं एक मरतबा फिर, चूंकि टाइम तो है नहीं इनके पास, सब लोग बुलवा दिए मेरे पास, मुझे 5-10 मिनट का टाइम है उन्हें, तो इंशाल्लाह दोबारा आऊंगा आप लोगों के बीच। 2-3 बातें जो साबिक चेयरमैन जिला परिषद के उन्होंने कही थी, अब मैं उनको क्या बताऊं। मैं आज से तकरीबन 8 दिन पहले मैंने टीएम शिवर से बात की थी, ये लोग मौजूद थे वहां पे, आपके यहाँ के लोग। मैंने 2 बातें कही थी। एक तो ये है कि जो मुसलमानों के लिए पैसा है, आपके जिले में 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, उसको खत्म कीजिए। दूसरा, नीतीश कुमार ने तजवीज भेजी है शिवर के लिए, तमाम जिलों के लिए है
एक बहुत बड़ा स्कूल जो तकरीबन 55-56 करोड़ रुपए में बनेगा, हॉस्टल के साथ, लड़कियों का हॉस्टल अलग, लड़कों का हॉस्टल अलग, उसके लिए जमीन भी है यहाँ पे कि आप मीटिंग करके उसकी तजवीज भेजिए। एक अकलियतों का रहायशी स्कूल जिसमें सब कुछ फ्री होगा, 12वीं तक की तालीम फ्री होगी, और जो आप कह रहे थे कि शरीय तालीम के साथ साथ सब कुछ होगा उसके अंदर, वो बनने के लिए पैसा तजवीज सब आया हुआ है। और डीएम साहब बैठे हुए थे, उनको पता ही नहीं था। मैंने लोगों के सामने डीएम साहब से बात की, भाई इसको कराइए, और मुझे ये बताया मोदी साहब ने कि डीएम साहब ने दूसरे दिन मीटिंग की थी और वो तजवीज दी थी। मैं ये बता रहा हूँ, मुझे भी कहा लोगों को बताने की जरूरत है कि आपके लिए, मुसलमानों के लिए हर जिले में फंड आता है, MSCD का फंड है, लाइब्रेरी बनाने के लिए पैसे आ रहे हैं, स्कूल बनाने के लिए पैसे आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लीडरों को या हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन लोगों को चाहिए कि जाकर के डीएम से बात करके कहीं कोई परेशानी आ रही है तो हम लोग बैठे इसी काम के लिए उसको हल कराए। आपने कहा एक लाइब्रेरी बनवा दी, यहाँ आपके यहाँ कम से कम 12 लाइब्रेरी का पैसा आगे पड़ा हुआ, कोई बनवाने के तैयार नहीं। आपने कहा कि एक स्कूल, ताली तो बजे या 12 लाइब्रेरी की बात करें, एक स्कूल का, बहुत बड़े स्कूल के लिए फंड आया हुआ है, डीएम साहब के पास जमीन भी है यहाँ पे, तो बात तो करनी पड़ेगी, बहुत बात करेगा, कोई आसमान से परिसर तो नहीं आया आपकी लड़ाई करने के लिए। आप ही लोगों के बीच मोदी साहब मेरे ख्याल से ऐसा करेंगे, ये सब काम कीजिए और खौफ, दहशत, मायूसी से निकलिए, अल्लाह से बार बार हार करके जीने का हौसला पैदा कीजिए अपने अंदर, थोड़ा सा जागिए, बेदार रखिए, और जनता दल यूनाइटेड के लोग, विजय विकास जी हैं यहाँ पे, पूरी लड़ाई करेगा, सतबीर साहब हमारे जनता दल में हैं, तो काम करने की जरूरत है इंशाल्लाह। और एक मतलब फिर मैं मोदी साहब का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया।